सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्प्रिंग बूट के एक्चुअल कंसेप्ट्स जो आज हम करेंगे दैट इज स्प्रिंग बूट एमवीसी एंड रेस्ट एपीआईज। तो हाँ जी, वीक 2 के अंदर हम ये स्प्रिंग बूट प्लस रेस्ट एपीआईज के बारे में पढ़ने वाले हैं डीपली। तो ध्यान से समझना इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें कवर कर ली तो समझ लेना आप एक बढ़िया डेवलपर बनने के लायक हो जाओगे। ठीक है, सो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाँ जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वेब सर्वर वर्क इन स्प्रिंग बूट। मतलब आपके वेब सर्वर कैसे काम करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे इंस्टाग्राम हम चलाते हैं जी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है हाँ जी, क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब आप, जो आपके पास मोबाइल पड़ा है बेसिकली आप खुद। तो आप क्या करते हो जी, कोई रिक्वेस्ट करते हो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी रील्स पे क्लिक करते हो तो मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रील देखने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है जी, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाती है जी, सर्वर के पास। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, वो कहाँ पे गई, सर्वर के पास। तो मतलब जो आपका इंस्टाग्राम है उसका भी तो सर्वर मेंटेन हो रहा होगा हाँ जी, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब आप रील पे क्लिक करते हो तो एन नंबर ऑफ रील्स जो आपके पास आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, दैट इज योर सर्वर से। बेसिकली एक डिफरेंट सर्वर पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम को, जो वहां से आपको क्या दे रहा है, रील्स सेंड कर रहा है। तो आप एज अ क्लाइंट क्या करते हो जी, रिक्वेस्ट करते हो और सर्वर आपको बदले में क्या देता है हाँ जी, दैट इज योर रिस्पॉन्स। हाँ जी, इसी चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज योर कैसे आपका वेब सर्वर वर्क करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, बट ये जो रिक्वेस्ट जाती है और जो रिस्पॉन्स आता है, इसके बीच में हाँ जी एक इंटरमीडिएट लेयर होती है और उसी लेयर का नाम क्या होता है हाँ जी, दैट इज योर एपीआई बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है। मतलब कि आप जब क्लाइंट एज अ रिक्वेस्ट करते हो और जब आपको रिस्पॉन्स आता है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हाँ जी किस तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट किसकी हेल्प से की जाती है हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर एपीआईज। ठीक है, तो हाँ जी ये जो एपीआई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्प्रिंग बूट की जर्नी के अंदर। तो इसको ध्यान से समझते हैं जी, एपीआई होता है। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा कि कैसे आपका एक वेब सर्वर काम करता है। नॉर्मली एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर आपको बदले में क्या देता है जी, रिस्पॉन्स। बट इसके बीच में जो लेयर होती है हाँ जी, इंटरमीडिएट लेयर, वो काम कौन करता है जी, बिहाइंड द सीन योर एपीआईज। ठीक है, सो हाँ जी सबसे पहले हाँ जी बात कर लेते हैं एपीआईज क्या होता है हाँ जी। ठीक है, तो हाँ जी हम सबसे पहले रेस्ट एपीआईज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हाँ जी एपीआई क्या होता है पहले ये समझते हैं। एपीआई इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, फुल फॉर्म। इट इज अ वे फॉर टू एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट। मतलब दो एप्लीकेशन को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है हाँ जी, तो उसके बीच में जो लेयर आती है दैट इज योर एपीआई। और वही काम क्या करते हैं जी, एपीआई। फॉर एग्जांपल, मोबाइल ऐप टू बैकएंड सर्वर। मतलब आपका एक मोबाइल ऐप है, जब आप कोई भी चीज हिट करते हो, मतलब गूगल पे करते हो, तो मतलब आपका रिस्पॉन्स कहाँ जाता है जी, बैकएंड के सर्वर के ऊपर जाता है और वहां से वो रिस्पॉन्स आपको देता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट लेयर है हाँ जी, कम्युनिकेट करवाने का जो तरीका है, वो तरीका क्या होता है जी, दैट तरीका इज एपीआई। उसी को क्या बोला जाता है हाँ जी, दैट इज योर एपीआई बेसिकली। ठीक है, सेम चीज हाँ जी, फ्रंट एंड टू बैक एंड। फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट जा रही है बैक एंड के पास, तो वो भी किसकी हेल्प से किया जाता है जी, विद द हेल्प ऑफ योर एपीआई बेसिकली। ठीक है, अब एपीआई आपको समझ आ गया होगा हाँ जी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो बीच में जो बैठा होता है ना बंदा, जो अच्छा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है इसको वहां तक भेजना, फिर वहां से वापस लेके आना, तो मतलब वो क्या होता है जी, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंटरमीडिएट इन दोनों एप्लीकेशन के बीच का। सिंपल। ठीक है, एपीआई का यही मतलब होता है। अब समझते हैं जी रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट, दिस पार्ट। सो रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, फुल फॉर्म पहले पता होनी चाहिए। एंड इट इज अ आर्किटेक्चरल स्टाइल। हाँ जी, ये कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक स्टाइल है बेसिकली, जिसके थ्रू ही आप कम्युनिकेट करते हो आपस में। ठीक है, सो रेस्ट एपीआईज जो है बेसिकली, रेस्ट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। हाँ जी, रेस्ट किसको फॉलो करता है, दैट इज योर एचटीटीपी प्रोटोकॉल। आई होप आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ा होगा तो एचटीटीपी के बारे में पता होगा, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। आगे आपको पता होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस सपोज करो मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे google.com। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो खुला ही हुआ है बेसिकली सबसे पहले, फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड पे मैंने क्लिक किया, तो ये चीज आपने देखी है जी। इसके पहले ये जो चीज देख रहे हो जी, एचटीटीपी, एस बेसिकली क्या होता है जी, दैट इज सिक्योर के लिए यूज होता है। सो मतलब हर एक जो भी आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, तो वो हमेशा याद रख लेना एचटीटीपीएस पे होती है, दैट इज योर एचटीटीपीएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। एचटीटीपी सिक्योर नहीं होता जी, बट एचटीटीपीएस जो है वो ज्यादा सिक्योर होता है। सो बेसिकली जितने भी आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाती है, दैट इज योर एचटीटीपी। ठीक है, और वैसे ही जो रेस्ट है वो किसको यूज करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं जी, दैट इज योर रेस्ट एपीआईज।
हाँ जी, क्लियर है। एपीआई का मतलब क्या है? बेसिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एंड रेस्ट क्या होता है? जो फॉलो करता है आपके कौन से स्टाइल को? दैट इज योर एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है बेसिकली, ठीक है। अब बात आती है जी, व्हाट इज रेस्ट एपीआई? सो अ रेस्ट एपीआई एक्सपोजेस बैकएंड फंक्शनैलिटी यूजिंग एचटीटीपी मेथड्स। तो मतलब बैकएंड की जो फंक्शनैलिटी है वो उनको किसके थ्रू एक्सपोज करता है जी? विद द हेल्प ऑफ योर एचटीटीपी मेथड्स। जैसे सपोज करो, हाँ जी, एक एग्जांपल की बात करें, जब भी हमारे पास कुछ एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं इसके बारे में जी डीपली पढ़ेंगे, रेस्ट एपीआई के बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको डिजाइन समझा रहा हूँ जी कि कैसे वर्क करता है। सपोज आप ऐसा इंसान हो, ठीक है, आपने क्या किया? हाँ जी, वही अगेन रील्स ओपन करी। रील्स में क्या होता है जी? आप स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते हो, तो उस टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट होती है? हम सर्वर से क्या बोलते हैं कि भाई हमें रिक्वेस्ट दो, मतलब कि हमें डेटा दो। और जब भी डेटा देने की बात होती है तो उस टाइम पे हम कौन सी रिक्वेस्ट उससे मांगते हैं? दैट इज गेट की। हाँ जी, ठीक है। हम कौन सा एचटीटीपी यूज करते हैं? दैट इज योर गेट रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं उस टाइम पे। हाँ जी, क्लियर है। अब सपोज आप जब अपनी इंस्टाग्राम पर फीड करते हो, मतलब आपने अपनी फोटो को अपलोड करना है, तो उस टाइम पे हाँ जी ये अगेन रील ही है बेसिकली, रील ही है। बट इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो जी? डेटा को सेव कर रहे हो। तो डेटा को सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं जी? पोस्ट। दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसी के लिए हम कौन सा एचटीटीपी यूज करते हैं जी इस टाइम पे? दैट इज योर पोस्ट रिक्वेस्ट। कहाँ चले गया कर्सर? हम्म, यस। हाँ जी, क्लियर है। तो मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट्स होती हैं, वो किसके थ्रू अचीव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर रेस्ट एपीआई, ठीक है। तो मतलब रेस्ट एपीआई एक्सपोजेस बैकएंड फंक्शनैलिटी यूजिंग द एचटीटीपी मेथड्स बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, मतलब गेट मतलब डेटा को लेना, पोस्ट मतलब डेटा को अपलोड करना, पुट मतलब कोई चीज को अपडेट करना, डिलीट मतलब डिलीट करना। तो हमारे पास मल्टीपल एचटीटीपी मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके ही हम अपने बैकएंड के फंक्शनैलिटीज को एक्सपोज करते हैं फ्रंट एंड वालों को, ठीक है, जो आपको दिखती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना जी कुछ। एंड डेटा इज यूजली एक्सचेंज इन जेसन फॉर्मेट। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो डेटा एक्सचेंज होता है वो किसकी फॉर्मेट में चेंज होता है? हाँ जी, दैट इज योर जेसॉन फॉर्मेट। ये अगेन हाँ जी कुछ नया है आपके लिए अगर आप एक बिगिनर हो, बट इसके बारे में भी समझेंगे। हाँ जी, जेसन बहुत लाइट वेट होता है डेटा फॉर्मेट करने, मतलब आपको डेटा चाहिए तो वो किस फॉर्मेट में चाहिए? बेसिकली एक्सएमएल फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, बट इंडस्ट्री में जो आज की डेट में यूज होता है दैट इज योर जेसन फॉर्मेट, बिकॉज दिस इज वेरी लाइट वेटेड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे जी, रेस्ट एपीआई के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हाँ जी आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि वेब सर्वर कैसे काम करता है। और आज का जो एजेंडा होने वाला है दैट इज योर स्प्रिंग बूट एमवीसी क्या होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, सो हम जो पहला स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर एमवीसी आर्किटेक्चर, ठीक है। हाँ जी, एमवीसी आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी हम कोर जावा में कोड करते आते थे, तो कोर जावा में क्या करते थे? एक ही क्लास होती थी, एक ही क्लास के अंदर सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, एक ही क्लास के अंदर अपना लॉजिक लिखते थे, उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस लॉजिक लिखते थे। एक ही क्लास के अंदर हम अपना डेटाबेस का भी काम करते थे, डेटाबेस लेयर का काम, ठीक है। तो मतलब वो एक तरीका था कोर जावा में काम करने का। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर काम किसकी हेल्प से होता है? कौन से आर्किटेक्चर, कौन सी आर्किटेक्चर का यूज करता है जी? दैट इज योर एमवीसी आर्किटेक्चर। एंड एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। इतना चीज याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं? मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो सबसे पहले हाँ जी हायरार्की मैंने आपके लिए एक डिजाइन तैयार किया है। ये डिजाइन थोड़ा सा बेसिक डिजाइन है, मतलब बेसिकली मोटा मोटा जिसको कहते हैं ना, मोटे मोटे पॉइंट्स वो हैं बेसिकली, बट मैं इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा हाँ जी आपको। सबसे पहले हाँ जी क्या होता है? क्लाइंट लेयर होती है। क्लाइंट लेयर मतलब आप एज अ ह्यूमन, आप क्या करते हो? सबसे पहले हाँ जी कोई एक रिक्वेस्ट करते हो कि मैंने डेटा देखना है, जैसे रील देखनी है या फिर रील अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप रिक्वेस्ट करते हो। तो आपकी रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले वो कौन सी लेयर के पास जाती है? हाँ जी, दैट इज योर कंट्रोलर लेयर। हाँ जी, ये चीज याद रखना है ना। सबसे पहला एमवीसी में काम करने का तरीका क्या होता है? हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? दैट इज योर कंट्रोलर लेयर। हाँ जी, तो कंट्रोलर लेयर के पास क्या होता है, मतलब कंट्रोलर लेयर करता है एक्चुअल में? दैट इज योर बिजनेस लॉजिक। अगेन हाँ जी, कंट्रोलर के बाद वो बेसिकली सर्विस में भी जाता है और रैपो में भी जाता है। उसके बारे में आपको डीपली समझाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो मैंने मोटा मोटा लेयर बनाई है। कंट्रोलर के अंदर हम सारा क्या करते हैं जी? बिजनेस लॉजिक वाला काम, मतलब इसी के अंदर हम कोड कर रहे होते हैं, अपने एंड पॉइंट्स बता रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल आप एज अ ह्यूमन हो यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया? हाँ जी, एक रिक्वेस्ट करी। आपने एक रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट में आपने बोला मुझे चाहिए हाँ जी सारी की सारी पोस्ट। तो आपने एक एंड पॉइंट हिट किया स्लैश गेट ऑल पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट।
मतलब ये एंड पॉइंट होता है। हाँ जी, मतलब कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो ना, किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, तो वो पहले रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब वो जो रिक्वेस्ट होती है उसका कुछ ना कुछ यूआरएल होता है। हाँ जी, ये चीज याद याद रखना, उसका कोई ना कोई यूआरएल होता है जब भी आप किसी चीज पे क्लिक करते हो। तो ये वाला जो यूआरएल है सबसे पहले वो कौन सी लेयर के अंदर जाता है जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो लेयर होती है सबसे पहले दैट इज योर कंट्रोलर लेयर। हाँ जी, क्लियर। और इसी कंट्रोलर लेयर के अंदर हाँ जी आपके एंड पॉइंट्स बताए गए होते हैं। मतलब आपको पता है हाँ जी, इंस्टाग्राम के अंदर मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे गेट ऑल पोस्ट, रील्स देखना, रील के लिए अलग एंड पॉइंट होगा, रील को अपलोड करना है तो उसके लिए अलग एंड पॉइंट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एन नंबर ऑफ एंड पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल गेट ऑल पोस्ट, एक एंड पॉइंट बना के रखा होगा हाँ जी, सेव रील करके, एक एंड पॉइंट बना होगा हाँ जी सेव इमेज करके। तो मतलब आपके पास एक ही कंट्रोलर के अंदर हाँ जी मल्टीपल एंड पॉइंट्स हैं। अब जब आपने किसी एक बटन पे क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल उसका जो यूआरएल था हाँ जी दैट इज योर गेट ऑल पोस्ट, तो सबसे पहले हाँ जी ये किस लेयर के अंदर जाता है, दैट इज योर इनसाइड योर कंट्रोलर। ये चीज आपको पता होनी है। ये क्या हो गया। हाँ जी, सबसे पहले वो किसके अंदर जाते हैं हाँ जी दैट इज योर कंट्रोलर। और कंट्रोलर के अंदर जाके चेक करते हैं हाँ जी कि कौन सी लेयर जो है वो इसको मैच करते हैं। तो हाँ जी ये मैच कर जाएगी तो इसके अंदर नहीं जाएगा और इसके अंदर नहीं जाएगा। तो वो सबसे पहले कौन सी लेयर के अंदर, मतलब कौन से एंड पॉइंट के अंदर जाएगा, दैट इज योर गेट ऑल पोस्ट। तो कंट्रोलर का बेसिकली मोटा मोटा काम क्या होता है जी, ये चीज आपको बताना था। दैट इज कंट्रोलर का बेसिकली काम होता है एंड पॉइंट्स बताना, ठीक है। और इसी कंट्रोलर के अंदर सर्विस लेयर्स भी आती हैं, रेपो भी आते हैं, जिसका काम मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो कंट्रोलर के अंदर हम क्या बताते हैं जी, दैट इज योर एंड पॉइंट्स। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस टू यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोड भी कर दिया, लॉजिक लिख दिया सारा का सारा पोस्ट लाने का। अब ये जो लेयर है वो क्या करती है, डेटा प्रोसेस करती है। और डेटा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या भेजती है जी, दैट इज योर मॉडल। सेकंड क्या होता है जी एमवीसी के अंदर, दैट इज योर मॉडल। मॉडल का काम क्या होता है जी, दैट इज योर डेटा को प्रोसेस करना। और इसी लेयर के अंदर क्या होता है जी, हम अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं। मतलब आपका जो एक्चुअल डेटाबेस है वो बेसिकली आपको करता है जी रिस्पॉन्स देता है आपको, बेटा मतलब कि डेटा को प्रोसेस करता है बेसिकली, ठीक है। कि जब आपने रिक्वेस्ट ली, आपकी जो रिक्वेस्ट है दैट इज योर, मुझे रील्स देखनी है। अब जो सर्वर होगा जी, जो आपका बैकएंड सर्वर होगा वो आपको क्या करेगा, डेटा प्रोसेस करके देगा। तो वो प्रोसेसिंग पार्ट किसके अंदर आता है जी, दैट इज योर मॉडल, जिसके अंदर आपको डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। अब डेटा प्रोसेस होने के बाद हाँ जी वो क्या करता है, रेंडर होता है व्यू। और नेक्स्ट जो लेयर आती है हाँ जी दैट इज व्यू। क्योंकि लास्ट में क्या होता है जी, जैसे डेटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे उसने रील पे क्लिक किया तो पहले वो एंड पॉइंट के अंदर गया, फिर डेटा प्रोसेस हुआ और डेटा प्रोसेस होने के बाद उसको रील दिखी। तो जो रील दिखी, वो रील दिखने का जो कारण है वो क्या होता है हाँ जी, दैट इज योर व्यू। कि आपको डेटा क्या होता है जी, दैट इज रेंडर होता है। और इसी चीज को क्या बोला जाता है हाँ जी, दैट इज योर एमवीसी। एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी स्टैंड्स फॉर व्यू, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ जी, क्लियर। तो यही आपकी एक हायरार्की होती है, दैट इज योर इनसाइड एमवीसी आर्किटेक्चर। तो एक होती है लेयर दैट इज क्लाइंट लेयर, एक मॉडल लेयर जिसके अंदर डेटा प्रोसेस होता है, एंड लास्ट इज योर व्यू लेयर जिसके अंदर डेटा दिखाया जाता है। और इसी तरीके से स्प्रिंग बूट के अंदर काम होता है। बहुत सिंपल है जी, ठीक है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस टू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ जी, सो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्प्रिंग एमवीसी क्लासिक आर्किटेक्चर प्रोसेस। हाँ जी, जो हमने प्रीवियस वाला आर्किटेक्चर पढ़ा था ये मोटा मोटा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्लाइंट लेयर होते हैं, एक मॉडल लेयर होते हैं और एक व्यू लेयर होते हैं। बट एक्चुअल में हाँ जी इस पर्टिकुलर कंट्रोलर लेयर के अंदर भी फर्दर लेयर्स होती हैं। तो हाँ जी उसको समझने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है दैट इज दिस वन। हाँ जी, ध्यान से समझना इस चीज को। मतलब मल्टीपल जो बंदे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उन्हें एक्चुअल में ये चीज पता होता है कि अच्छा मॉडल होता है, व्यू होता है, कंट्रोलर होता है। बट एक्चुअल में हाँ जी ये एक्चुअल आपका डायग्राम जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ये है आपका स्प्रिंग एमवीसी का इंटरनल एक एक पार्ट, जिसके थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होता है और वापस आपको रिस्पॉन्स आता है। हाँ जी, तो ध्यान से समझना इस चीज को। तो सबसे पहले क्या होता है जी, आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है, मतलब आप एज अ रिक्वेस्ट करते हो। आपकी जो रिक्वेस्ट है हाँ जी वो किसके पास जाती है, डिस्पैचर सर्वलेट। अब डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है जी, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हो। अब उस ऑफिस के अंदर हाँ जी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट, बिजनेस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्लाइंट जो है उसने बोला मुझे एचआर डिपार्टमेंट के पास जाना है। तो हाँ जी वो किससे पूछता है ये चीजें, दैट इज योर रिसेप्शनिस्ट।
जो बीच में बैठा होता है, और रिसेप्शनिस्ट ही आपको फर्दर लेयर्स के पास पहुंचाता है। तो हाँ जी, जो डिस्पैचर सर्वलेट होता है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपकी एमवीसी के अंदर वो रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, जो आपको पहले बताता है, आपसे पूछता है, फिर ही आपको वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है वो किसके पास जाती है, डिस्पैचर सर्वलेट। अब डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो आपके रिक्वेस्ट को दो तरीके से काम करता है जी, डिस्पैचर सर्वलेट। फर्स्ट इज हैंडलर मैपिंग एंड सेकंड इज हैंडलर अडेप्टर। तो जी सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट जो आपकी रिक्वेस्ट है वो किसके पास भेजता है, हैंडलर मैपिंग। हैंडलर मैपिंग का मतलब क्या होता है जी, बेसिकली आपके कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स होंगे उन मेथड को ढूंढना, मतलब कि किस एक्चुअल पर्टिकुलर मेथड को मुझे ढूंढना है बेसिकली, कि क्योंकि आपको पता है एक कंट्रोलर के अंदर 1000 मेथड्स होंगे। हाँ जी, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी डिसाइड किया था, आई होप आपको पता होगा। जैसे एक कंट्रोलर है, हाँ जी एक कंट्रोलर है, अब इसी कंट्रोलर के अंदर हाँ जी डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग्स होंगे, जिस जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश पोस्ट, स्लैश गेट ऑल पोस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स होंगे जी, स्लैश प्रोडक्ट, इस तरीके से कुछ एंड पॉइंट होंगे। तो कौन से एंड पॉइंट पे आप क्लिक कर रहे हो तो मुझे उसको कॉल करवाना है, तो आपने मान के चलो आपने अपने फोन से पोस्ट पे क्लिक किया, तो वो इसको कॉल करेगा, ना ही इसको करेगा ना ही इसको। तो जो ढूंढता है हाँ जी, जो एक्चुअल में आपके कंट्रोलर के अंदर ढूंढता है वो कौन ढूंढता है हाँ जी, दैट इज योर हैंडलर मैपिंग। हाँ जी क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हाँ जी, दैट इज हैंडलर अडेप्टर। हैंडलर अडेप्टर का काम क्या होता है हाँ जी, इट इज बेसिकली एग्जीक्यूट योर पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम अ कंट्रोलर। तो हाँ जी इसका काम क्या होता है, बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर मेथड को जो हैंडलर मैपिंग ने ढूंढा है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है हाँ जी, दैट इज योर हैंडलर अडेप्टर। हाँ जी क्लियर। और इसी हैंडलर अडेप्टर के बाद वो किसके पास भेजता है आपकी रिक्वेस्ट, हाँ जी दैट इज योर कंट्रोलर लेयर। तो मतलब जो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, दैट इज दिस वन। तो इसके अंदर हमने देखा था कंट्रोलर लेयर के पास जाता था, बट कंट्रोलर लेयर के पास जाने से पहले वो इन स्टेप्स के पास जाता है। पहले डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट भेजता है हैंडलर मैपिंग के पास, वो करेक्ट मेथड ढूंढता है और उस करेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट कौन करता है जी, दैट इज योर हैंडलर अडेप्टर। हाँ जी क्लियर। फिर वो गया कंट्रोलर के पास, उसके बाद हाँ जी ये चीज याद रख लें, कंट्रोलर मेथड के पास जैसे उसने ढूंढ लिया, इस पर्टिकुलर पोस्ट को उसने ढूंढ लिया, अब इस पोस्ट के अंदर का जो कोड है हाँ जी, बिजनेस लॉजिक है, वो लॉजिक किसके अंदर बताया जाता है हाँ जी, इनसाइड योर सर्विस लेयर। हाँ जी क्लियर है। तो मतलब कंट्रोलर लेयर का काम क्या होता है हाँ जी, दैट इज योर मैपिंग्स क्रिएट करना, एंड पॉइंट क्रिएट करना। अब उन एंड पॉइंट के अंदर हाँ जी कुछ ना कुछ कोड भी तो लिखेंगे, तो वो कोड किसके अंदर लिखा जाता है हाँ जी, इनसाइड योर सर्विस लेयर। एंड सर्विस लेयर का मेन मकसद क्या होता है हाँ जी, दैट इज योर बिजनेस लॉजिक लिखना। हाँ जी क्लियर है। मतलब एक्चुअल कोड जो आप 100 लाइनों का कोड, 200 लाइन का, 500, 1000, 10,000 लाइन का जो कोड करते हो वो कंट्रोलर लेयर के अंदर नहीं करना। कंट्रोलर लेयर का काम होता है हाँ जी, क्लीन आपके एंड पॉइंट्स को क्रिएट करना। बट आप जो लॉजिक लिखते हो वो कौन सा लॉजिक जो है वो कहां पे लिखते हो हाँ जी, दैट इज इनसाइड योर सर्विस लेयर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है हाँ जी, लॉजिक लिख लिया। अब लॉजिक लिखने के बाद हाँ जी आपको पता है, आपको उसके बाद डेटाबेस से भी कुछ डेटा फेच करना होता है। हाँ जी ऐसे ही होता है, आई होप आपको पता होगा। रील्स जो है हाँ जी, तो वो भी क्या करती है, अपना डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर करती है किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर, तो वहां से वो फेच करती है उसको। तो हाँ जी सर्विस लेयर तो लॉजिक लिख देगा, बट एक्चुअल में जो आपका रेपोजिटोरी, एक और लेयर जो आती है उसका नाम क्या होता है हाँ जी, रेपोजिटोरी लेयर। तो मतलब एक लेयर और हमारी बनती है, दैट इज रेपोजिटोरी। इसका काम क्या होता है जी, डेटा को एक्सेस करना। और डेटा को एक्सेस कहां से करता है वो, फ्रॉम योर डेटाबेस। हाँ जी क्लियर है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में रेपोजिटोरी का काम होता है हाँ जी, डेटाबेस के लेयर्स को, मतलब जो क्वेरीज आप लिखते हो, जैसे आपको सारा का सारा पोस्ट गेट करनी है तो कौन सी क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट, सारा पोस्ट मिल जाएगा। बट वो जो डेटा है वो कहां से आएगा, फ्रॉम योर डेटाबेस। तो रेपो जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, फ्रॉम योर रेपोजिटोरी। ठीक है, डेटाबेस लेयर किसके साथ कनेक्ट होती है, दैट इज योर रेपोजिटोरी। और रेपो किसके साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज सर्विस। और हाँ जी ये चीज क्या होगी, जैसे डेटाबेस से वापस रिस्पॉन्स जाएगा रेपो के पास, रेपो से वापस जाएगा सर्विस, और वापस कहां पे चला जाएगा, हाँ जी इट सेट प्रोसेसिंग रिजल्ट मॉडल। हाँ जी तो ये क्या करेगा, हाँ जी सबसे पहले आपको जितना भी डेटा आया वो डेटा जाके क्या होता है हाँ जी, सबसे पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो वापस कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को क्या करवाएगा, व्यू करवाएगा। हाँ जी यही चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे भी। ये देखो, कंट्रोलर के बाद वो कहाँ जाते हैं जी, मॉडल डेटा प्रोसेसिंग, जो आपको बताया था जी, डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हुई, ये जो आप देख रहे हो जी इस लेयर पे प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद क्या करेगा जी, वो व्यू करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया था। प्रोसेसिंग के बाद वो कहाँ जाता है, व्यू। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही है, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उसने क्या किया, व्यू किया। हाँ जी व्यू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, व्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से व्यू करवा सकता है। जैसे आपका HTML,
हाँ जी, नॉर्मल जैसे आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो तो आपको रिस्पॉन्स भी तो मिलता है ना। हाँ जी, तो वो आपका आप HTML की व्यू वे में भेज सकते हो। तो आपका क्या होता है, सबसे पहले व्यू होगा। हाँ जी, इस केस में आपका व्यू वापस आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो मतलब फाइनली काम यही हुआ है, रिक्वेस्ट गई है और रिस्पॉन्स आया, बट उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में मल्टीपल प्रोसेसिंग हुई है, और वो मल्टी प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, मतलब जो नाम है दैट इज स्प्रिंग MVC क्लासिक आर्किटेक्चर प्रोसेस। ये उसका आर्किटेक्चर था जी, जो बिहाइंड द सीन वर्क करता है। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये लेयर्स आपको समझ आ गई तो आप पूरी स्प्रिंग बूट समझ जाओगे कि अच्छा काम कैसे होता है स्प्रिंग बूट के अंदर, क्योंकि ये MVC का मॉडल समझना इज मोस्ट कंपलसरी। क्योंकि इसी मॉडल से ना हम अपने एप्लीकेशन को लूज कपलिंग भी बनाते हैं। क्योंकि जब आपकी लेयर्स का काम डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, जैसे बिजनेस लॉजिक अलग जगह लिख रहे होंगे, डेटाबेस का लॉजिक अलग जगह, तो आपके जो कंसर्न है वो भी सेपरेट रहेंगे। और जब ऐसी चीजें होती है तब आपकी स्केलेबिलिटी भी होती है अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपका बिहाइंड द सीन सारा काम कर रहा है, दैट इज योर क्लासिक MVC आर्किटेक्चर। क्लासिक मैं क्यों बोल रहा हूँ जी, क्लासिक मीन्स जो पहले काम होता था, बट आज की डेट में जो काम होता है जी, वो काम किस पे होता है, दैट इज स्प्रिंग MVC विद रेस्ट APIs। हाँ जी, क्लियर है। तो हम जो करेंगे हाँ जी, दैट इज योर स्प्रिंग MVC विद रेस्ट API। हाँ जी, क्योंकि वो जो ऊपर वाला मैंने बताया दैट इज योर जो क्लासिक आर्किटेक्चर, मतलब जो पहले यूज होता था, मतलब स्प्रिंग बूट से पहले जो काम होता था ना, पहले रेस्ट APIs नहीं थी तो उससे पहले इस तरीके से काम होता था। नॉर्मली हम HTML को सेंड करते थे, मतलब नॉर्मली HTML। बट आज की डेट में आपको पता है जी, रिएक्ट आ चुकी है, एंगुलर आ चुके हैं, तो मतलब आपकी जो फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है, ऑब्वियस है दैट आर पावरफुल, मतलब प्री बिल्ट चीजें मिली हुई हैं। तो वो जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं वो कैसे, मतलब उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है जी, वो कम्युनिकेट होता है सिर्फ और सिर्फ रेस्ट API से। इसीलिए हम स्प्रिंग MVC तो पढ़ते हैं, बट उसको जो कनेक्ट करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ योर रेस्ट APIs की हेल्प से पढ़ते हैं। तो हाँ जी, इसमें भी काम सेम ही है, ध्यान से समझना। रिक्वेस्ट आती है, डिस्पैचर सर्वलेट अगेन हैंडलर मैपिंग मेथड ढूंढता है, हैंडलर उस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर सर्विस को कॉल करते हैं बिजनेस लॉजिक के लिए, बिजनेस लॉजिक रैपो से बात करती है, डेटाबेस वापस से रिटर्न करता है रिस्पॉन्स, एंड सर्विस के पास आता है। बट इस केस में हाँ जी, हम व्यू नहीं करते, ये चीज याद रख लेना। कंट्रोलर के पास तो आ गया वापस से, मतलब पीछे से जैसे रिक्वेस्ट गई तो रिस्पॉन्स पूरा का पूरा कंट्रोलर के पास आया। अब आपको उस रिस्पॉन्स को दिखाना भी तो है फ्रंट एंड को। तो इस केस में हाँ जी, हम व्यू का काम हाँ यहाँ से हटा देते हैं, तो जहां पे क्रॉस देख रहे हो वहां पे अब ये काम नहीं होगा, ये चीजें हट जाएगी यहाँ से। अब जो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स आएगा जी, वो जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे पढ़ो, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इट यूजेज HTTP मैसेज कन्वर्टर टू हैंडल JSON serialization। हाँ जी, तो मतलब अब जो हमारा डेटा होगा वो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में डेटा हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर JSON फॉर्मेट। अब हम यहाँ से हाँ जी HTML को रिटर्न नहीं करेंगे, बिकॉज HTML जो है उसमें पता है क्या होता है जी, आपका बैकएंड और फ्रंट एंड का कोड एक ही जगह होता है, एंड योर एप्लीकेशन इज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही जगह पड़ा हुआ है। बट जो रिएक्ट ऐप होती है, जो आपकी स्प्रिंग बूट रिएक्ट ऐप है, रिएक्ट ऐप एक अलग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट अलग फ्रेमवर्क है। तो ये रिएक्ट जो ऐप है वो कहीं और चल रही होगी, एंड स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन कहीं और चल रही होगी। तो इस केस में हाँ जी, डायरेक्टली आप HTML को रिटर्न नहीं कर सकते। तो हमें फ्रंट एंड वालों को क्या रिटर्न करना होता है जी, दैट इज योर JSON फॉर्मेट, नॉट HTML। और यही आपका यूज होता है इनसाइड योर रेस्ट APIs। हाँ जी, तो जेसन के बारे में पढ़ेंगे जी, जेसन है क्या डीपली पढ़ेंगे इसको। बट सिर्फ आपको ये समझाना था, जो आपका एक्चुअल जो मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब आज की डेट में जो यूज हो रहा है, उसमें आपकी ये तीनों चीजें हट जाती है। व्यू नहीं होता, व्यू ये वाली चीजें भी हट जाती हैं, हम व्यू नहीं करवाते, हम जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में सेंड करते हैं, जेसॉन फॉर्मेट। और जेसन फॉर्मेट को इंटरनली कौन हैंडल, मतलब कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, दैट इज HTTP मैसेज कन्वर्टर। तो जी इसके बारे में पढ़ेंगे डीपली जब हम जेसन के बारे में पढ़ेंगे फॉर सीरियलाइजेशन। बट आज के लिए आज की क्लास के अंदर सिर्फ आपको ये समझाना था जी, दैट इज कि कैसे आपका स्प्रिंग MVC वर्क करता है बिहाइंड द सीन। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना जी, दिस इज योर क्लासिक आर्किटेक्चर जो पहले यूज होता था, बट आज की डेट में MVC का यूज होता है विद रेस्ट APIs। एंड रेस्ट APIs के केस में हम HTML को डायरेक्टली रिटर्न नहीं करते, हम किसको रिटर्न करते हैं, JSON फॉर्मेट। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस नाउ, एंड आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना जी, कैसे आपका रेस्ट APIs बिहाइंड द सीन वर्क करता है विद MVC, ठीक है। हाँ जी, लास्ट जो स्लाइड है हमारी, दैट इज, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये जो स्लाइड बनाई ये मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। एक्चुअल में हाँ जी, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, स्प्रिंग MVC विद क्लासिक, स्प्रिंग MVC विद रेस्ट APIs,
वो तो ठीक है, बट अब एक्चुअल में जो काम होता है इंडस्ट्री लेवल के अंदर, जो काम होता है वो होता है स्प्रिंग एमवीसी एंड टू एंड रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट करता है और एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्स रिटर्न होता है बिहाइंड द सीन, एक्चुअल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाती है जी, प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ जी, प्रेजेंटेशन लेयर को ही क्या बोला जाता है, कंट्रोलर लेयर। हाँ जी, क्लियर है, ये कंट्रोलर ही है बेसिकली, जो मैंने बनाया हुआ है ना ब्लूश पट्टी में, ये कंट्रोलर, ये प्रेजेंटेशन को बोला जाता है कंट्रोलर लेयर। आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, कंट्रोलर के पास। अब जो कंट्रोलर है हाँ जी, वो क्या एक्सेप्ट करता है, डीटीओ। हाँ जी, अब आपको कि डीटीओ क्या आ गया, हाँ जी, डीटीओ स्टैंड फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्लियर है, नाम से क्या समझो, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, मतलब हमें जो डेटा ट्रांसफर करना है वो किस फॉर्मेट में करना है, दैट इज योर इन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डीटीओ। ठीक है, मतलब कि आपको ये चीज पता होना चाहिए हाँ जी, डीटीओ मतलब बेसिकली इसका यूज किस लिए किया जाता है जी, फॉर योर सिक्योरिटी पर्पसेस। मान के चलो, सपोज आपके पास एक क्लास है, उस क्लास का नेम है फॉर एग्जांपल यूजर, एग्जम्पशन करते हैं। अब यूजर के अंदर हाँ जी, जब हम साइन अप करते हैं तो ऑब्वियस इसके अंदर आईडी होती है, नेम होता है, ईमेल होती है, पासवर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल पिन होता है समथिंग, मतलब कुछ हमने ना इतनी वेरिएबल रखे हुए हैं दैट इज इनसाइड योर यूजर क्लास। अब सपोज करो, अगर मैं यूज मतलब अगर मैं क्लाइंट जो है अगर रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट के केस में मान के चलो मुझे यूजर को सेव करवाना है, मतलब उसको साइन अप करवाना है, तो ऑब्वियसली सारी डिटेल मांगूंगा उससे। अब जब मैं उससे सारी डिटेल मांगूंगा, रिक्वेस्ट करिए, तो मुझे रिस्पॉन्स भी रिटर्न करना होगा। तो सपोज करो अगर मैं रिस्पॉन्स भी यूजर को ही रिटर्न कर देता हूँ, मैं अगर रिस्पॉन्स यूजर ही रिटर्न कर देता हूं, तो आपको पता है क्या होगा, हाँ जी, फ्रंट एंड के ऊपर जो आपका फ्रंट एंड है बेसिकली, मतलब जो रिस्पॉन्स है, आपको रिस्पॉन्स के अंदर आईडी दिख जाएगी, उसकी आईडी दिख जाएगी वन, उसका नेम दिख जाएगा जतिन, उसका ईमेल भी दिख जाएगा दैट इज j@gmail.com, उसका पासवर्ड भी दिख जाएगा 123, और उसका पिन भी दिख जाएगा दैट इज 3456। तो हाँ जी, यहाँ से एक चीज समझे आप, कि अगर हम डायरेक्टली क्लास को ही रिटर्न कर देंगे, तो वो क्या करेगा हाँ जी, आपके सारे वेरिएबल्स को एक्सपोज कर देगा रिस्पॉन्स। और मान के चलो अगर कोई बंदा आपके साथ बैठा है तो वो तो सारी चीजें देख लेगा, आपका पिन दिख जाएगा उसे, आपका पासवर्ड दिख जाएगा, उसका ईमेल। चलो आईडी और नेम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो चलो शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो चीजें आप सिक्योरिटी पर्पसेस रखना चाहते हो, जैसे पासवर्ड हो गया, आप चाहते नहीं कि अपनी ईमेल को एक्सपोज करना, आप नहीं चाहते आपका पासवर्ड एक्सपोज हो, आप नहीं चाहते आपका पिन एक्सपोज हो, तो इस केस में हाँ जी, हम यूजर वाली केस में हाँ जी, सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, यूजर का डीटीओ। हाँ जी, हम क्या बनाते हैं, हर एक एंटिटी क्लास, मतलब हर एक जो जावा की क्लास होती है, हर एक क्लास का क्या बनता है, डीटीओ बनता है। और डीटीओ के अंदर हम जी, हम वही वेरिएबल रखते हैं जो हमें एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है। हाँ जी, तो यूजर की डीटीओ के अंदर मैं सिर्फ रखूंगा आईडी, नेम, बस। तो पता है क्या होगा, हाँ जी, रिक्वेस्ट में तो मैं ये सारी चीजें मांगूंगा, मतलब रिक्वेस्ट जो करूंगा उस केस में मैं सारी चीजें एज अ लूंगा, बट रिस्पॉन्स जो है वो मैं क्या रिटर्न करूंगा जी, डीटीओ। तो उस केस में आपको पता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे को आईडी दिखेगी और नेम दिखेगा। तो मतलब आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, दैट इज योर डीटीओ। आई होप थोड़ा सा आपको रिलेट कर होगा, बट टेंशन ना लो, जैसे जैसे हम कोड करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको कोड के जरिए भी दिखाऊंगा कि अगर मैं डीटीओ को ना यूज करूं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब डीटीओ को यूज करते हैं तो क्या अच्छाइयां आती हैं। ठीक है, वो चीज देखेंगे आगे जाके। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कंट्रोलर के अंदर जाता है, कंट्रोलर क्या एक्सेप्ट करता है, डीटीओ। फिर जो है हाँ जी, प्रेजेंटेशन लेयर से हम किसकी लेयर के अंदर जाते हैं, सर्विस लेयर, बिजनेस लॉजिक बेसिकली। एंड बिजनेस लॉजिक के बाद हम कौन सी लेयर के अंदर जाते हैं, परसिस्टेंस लेयर। हाँ जी, परसिस्टेंस लेयर को ही बोला जाता है रेपोजिटोरी लेयर, जो यहाँ पे दिखा रहा था जी, आपको देख रहे हो, ये है आपकी परसिस्टेंस लेयर दैट इज रेपो। एंड सर्विस लेयर को क्या बोला जाता है, दैट इज योर नॉर्मल बिजनेस लॉजिक बेसिकली। ठीक है, तो ये वही है हाँ जी, ये आपकी कंट्रोलर, ये आपकी सर्विस, और ये आपकी रेपो। तो रेपो को बोला जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, और जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो किसके साथ कॉन्टेक्ट करती है जी, दैट इज योर डेटाबेस। ठीक है, तो यहां से क्या होता है जी, आपने रिक्वेस्ट करी, जो एरोस देख रहे हो ना जी, जो डेटाबेस लेयर है हाँ जी, वो किसके साथ बात करती है, एंटिटी क्लास। एंटिटी क्या होती है हाँ जी, दैट इज योर एक्चुअल क्लास, जो आपका टेबल बना होता है ना जी, टेबल। बेसिकली आपको पता है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको डेटा बेस के अंदर स्टोर करवाना होता है, तो टेबल क्रिएट करना होता है उसके लिए, तो टेबल का नाम जो होता है वो आपकी एंटिटी क्लास होती है, जो हम जावा के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर किसके साथ बात करती है, एंटिटी। अब यहां से डेटाबेस ने जो डेटा रिटर्न करेगी, तो वापस ये देख रहे हो एरो हाँ जी, वापस आपकी जो डेटाबेस से सारा डेटा फैच होकर वापस प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हाँ जी, वो एंटिटी
जाती है किसके पास, सर्विस लेयर, और एंटिटी आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, डीटीओ के अंदर। तो मतलब एंटिटी के अंदर तो जी ये सारा डेटा था, ये देखो ये आपकी एंटिटी क्लास है, एज अजम्पशन करो ये एंटिटी क्लास है सारी की सारी, बट ये एंटिटी क्लास आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीटीओ। तो मतलब फ्रंट एंड के ऊपर आपको सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, दैट इज आईडी एंड नेम, एंड दैट इज समथिंग नाइस, क्योंकि आप यही चाहते हो कि रिस्पॉन्स में जो रिटर्न होगा, हाँ जी, तो रिटर्न जो होगा दैट इज डीटीओ, और जब डीटीओ रिटर्न होगा तो वो क्या एक्सपोज करेगा, सिर्फ उतने ही वेरिएबल जितने आपने इस क्लास के अंदर बनाए होंगे, ठीक है। तो एट द एंड लास्ट में आपको डीटीओ रिटर्न होगा, और वापस आपको क्लाइंट को क्या मिलता है, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर उसको क्या शो होगा, सिर्फ और सिर्फ आईडी एंड नेम, एंड यही पावरफुल चीज होती है, दैट इज डीटीओ। डीटीओ स्टैंड्स फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्लियर। एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर एंड टू एंड रिक्वेस्ट, कैसे आपका स्प्रिंग एमवीसी एक्चुअल में वर्क करता है बिहाइंड द सीन। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कंट्रोलर, कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से परसिस्टेंस, वापस से ये परसिस्टेंस के अंदर रिस्पॉन्स लेके आता है, देन सर्विस को रिस्पॉन्स सेंड करता है, सर्विस कंट्रोलर को रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, एंड कंट्रोलर फाइनली क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करती है। हाँ जी, क्लियर। सो इतना ही पार्ट था जी हमारा स्प्रिंग एमवीसी की जर्नी के अंदर, नॉट जर्नी सॉरी, कि मतलब इसी क्लास के अंदर कि कैसे बिहाइंड द सीन आपके स्प्रिंग एमवीसी वर्क करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी स्लाइड्स समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास से हाँ जी इसको कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो आई होप सबसे पहले हाँ जी आप इसके साथ गो थ्रू हो जाओ कि जो मैंने चीज़ें आपको समझाई है बिहाइंड द सीन, हर एक का मतलब कैसे कैसे वर्क करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम जाके स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल में रेस्ट एपीएस पे वर्क, कैसे हम खुद की एपीएस क्रिएट करेंगे, ठीक है, इनसाइड योर ऊबर एप्लीकेशन। सो आई होप हाँ जी वीक 2 का फर्स्ट क्लास आपको समझ आ गई होगी, दैट इज योर स्प्रिंग बूट एमवीसी, ठीक है। एंड अगर आपको समझ आ गई होगी तो आपको पता है फाइनली क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी जान। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।